यहाँ पर। ये क्या नया नाटक है? अब चलाइए गोली साहब। मरूंगा तो लॉकअप के अंदर शहीदों की तरह। और हाँ सर, गवाही मैं दूंगा। सर मैं केशव, अरे अटल का दोस्त। लेकिन सर मैं आपको अटल को गोली नहीं मारने दूंगा। अच्छा, अगर पुलिस के लिए जरूरी सारे सबूत उसने जला के राख कर दिए हो तब भी? दरोगा साहब, राम कहाँ जुबान होती है जो ये बता सके कि वो किस चीज के जलने से बनी है? मुकदमा तो ये भी बन सकता है कि आपने कुछ भी जला दिया और उससे सबूत बता रहे हैं और आप मुझ पे झूठा मुकदमा बना रहे हैं। ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हो अटल, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर कल आप मुझे बिना सबूत की अदालत ले गए तो आपका तो छिछालेदार हो जाएगा। इसलिए अभी आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझे छोड़ दीजिए। और हाँ सर, पहले आप अटल के खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, फिर दिखाइएगा। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजानन द्वादश एतानि नामानि त्रिसंध्यम्य पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्यान् भवेत् सद्य गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं नाम गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो, आशीर्वाद लो, मन में अच्छे भाव रखो और उनसे प्रार्थना करो कि हमारा जोड़ा भी उन्हीं की तरह बना रहे। सदा मंदिर में जाकर भगवान जी को प्रणाम करो, फिर बारात निकलेगी। मामा जाओ। चलो चलो आ जाओ। सदा, अब तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हो, बहुत बड़े दायित्व का काम है। भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इस दायित्व को पूरा करने का सामर्थ्य दें और उन्हीं की तरह तुम्हारी जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे। माँ, हाँ? अटल आया नहीं अभी तक। हाँ माँ, अटल भैया बारात में नहीं जाएंगे क्या? अरे अरे लेकिन पुलिस छोड़ेगी तब ना। हमने तो बस यही सुना था कि माँ जी का आत्मविश्वास है कि उनका बेटा छूटकर आ जाएगा, मगर देख तो नहीं रहा है अटल। सरस्वती भाभी, अटल भैया ने अवध भैया को एक बार पुलिस से बचाया था, तो वो खुद को भी बचा लेंगे। हाँ, लेकिन अटल भैया नहीं दिख रहे। क्यों माँ? अटल भैया आएंगे ना? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत
ये तो अटल की आवाज लग रही है। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। भारत माता की जय! 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 रुक जाइए। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट पड़ा, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अटल बेटा, तुम देश की आजादी के लिए इतना कुछ कर सकते हो, हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा गजोदर भैया। और सच बात तो ये है अटल कि तुम्हें देख के हम लोगों में भी हिम्मत आ जाती है। अरे हिम्मत, हमारी प्रेरणा के स्रोत तो तुम ही हो अटल। क्यों भाभी? अरे अटल, अरे बेटा तुम आ गए। एक बात बताओ, ये तुम पुलिस से लड़कर भाग कर आए हो या फिर? कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ जी? नहीं चाचा जी, दरोगा साहब ने छोड़ दिया मुझे और कहा कि सब कुछ जल गया सर, कोई सबूत नहीं बचा। दरोगा साहब, थोड़ा जल्दी फैसला कीजिए ना। अदालत चलना है या आप मुझे मेरे भाई की बारात में जाने देंगे? छेड़छाड़ेदार, ये सही शब्द कहते हो तुम अटल। बोलो। अटल, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस ले आऊंगा, याद रखना। दरोगा साहब, मुझे सिर्फ देश की मिट्टी और देश की संस्कृति ही याद रहती है और कुछ नहीं। धन्यवाद, जाता हूँ मैं। चलो। अरे बाप रे, मतलब इसे वापस जेल हुई तो इसके 20-25 साल तो कहीं नहीं गए। शुभ शुभ बोले सेठ जी। सेठ जी, अब दरोगा ने कहा है तो जरूर करेगा भी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। हाँ, तो डर किसे लगता है? अटल सुनिए, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात बस निकलने वाली है। जाओ। आप एक बार बाबूजी से पूछ लीजिए, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। बारात में ठीक है, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। केशव, जल्दी जाओ, तैयार होकर आओ, जल्दी।
जल्दी चलो माँ। दीदी आती हूँ। अरे वाह वाजपेयी। केशव ये लो पहनो। हम कितने डर गए थे पता है? कोई अपना खो जाए तो सबको डर लगता है। केशव, अटल तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात वो मानता है, थोड़ा समझाओ उसे। माँ, अभी आपको लगता है कि समझाने से कुछ होगा? अरे दोस्त है वो मेरा, ग्वालियर का शान बनेगा वो, शान। ग्वालियर की शान है या अंग्रेजों की गोली का निशाना बनेगा किसी दिन? बेटा, अटल तुम्हारा दोस्त है, समझाओ उसे। बाबूजी, अंग्रेजी हुकूमत की कोई भी गोली अटल को मार दे, उससे पहले मैं उस गोली को अपने सीने पर खाऊंगा। अरे दोस्त है वो मेरा दोस्त, और नायक है वो, देश का नायक। माँ, नए कुर्ते में सुंदर लग रहा हूँ ना मैं? याद रखना बेटा, मन सुंदर तो तन सुंदर। ठीक है माँ, मैं अभी जाऊँ? रुको, टीका कौन लगाएगा? अब जाओ। ये क्या कर रहा था? अभी के लिए रहने दो, चलो हमें भी। मुझे तो बड़ी चिंता होती इन लोग की। अटल, तुम तैयार हो गए? अटल, मैं तैयार हो गया। बाबूजी, हम चलें? चलो भाई चलो, सारे बाराती चलो, जाओ। अटल को छोड़कर। ये क्या कह रहे हैं वाजपेयी जी? अटल को छोड़कर हम लोग कैसे जाएंगे? ठीक कह रहा हूँ, अटल नहीं जाएगा हमारे साथ बारात में। ये क्या कह रहे हैं? वाजपेयी आप तो पढ़े लिखे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपसे पूछ के ही तो इसे भेजा था तैयार होने। आप ही ने कहा था ना। हाँ, क्योंकि यही मौका था उसे समझाने का, अपनी पीड़ा महसूस करवाने का। मेरी बात सुनिए बस। माँ, रहने दीजिए आप। और बाबूजी, आप ये कहिए कि आप मुझे क्या महसूस करवाना चाहते हैं? यही कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की बारात में नहीं जा सकता? तुम्हारा बड़ा अरमान था ना अपने भाई की शादी में जाने का। सबको होता है बाबूजी। मेरी भी बहुत इच्छाएं थी अटल, कि तुम पढ़ो लिखो, कुछ बनो, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओ, तुम्हारे विद्यालय से तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए बुलावा आए मुझे।
ऐसा हुआ क्या? नहीं ना, बस इसी पीड़ा का एहसास मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं। तभी मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा और अब बारात में जाने से रोक रहा हूं। अरमान जब पूरा होने के बहुत करीब हो और फिर टूट कर बिखर जाए तो जो पीड़ा होती है ना अटल, उस पीड़ा का एहसास मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं। बाबूजी, ऐसा मत कीजिए ना। हाँ बाबूजी, मतलब अब हर समय तो डांटते हैं, ताने भी देते हैं, पर आज तो क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। अरे इसको क्यों ले जाए बारात? अपने परिवार का तमाशा करवाने के लिए। बारात में लोग वहां खुशी से नाच रहे होंगे और ये क्या करेगा? अपनी राष्ट्रभक्ति शुरू कर देगा। लोग वहां बारात में दूल्हा दूल्हा करेंगे और ये भारत माता की। वो तो करूंगा ही मैं भैया, कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। माँ को छोड़कर सारी जिंदगी पत्नी पत्नी करता रहा हूँ। अटल, अटल ज्यादा नहीं। हाँ अभी ज्यादा मत कीजिए भैया। बस भैया मुझे जाना ही नहीं है बारात में। ऐसे कैसे नहीं जाना है तुम्हें? तुम जाओगे, ये हक है तुम्हारा। कोई हक नहीं है माँ। और किस मुंह से जाएगा ये? इज्जतदार लोगों की बारात है ये, ऐसे वैसों की बारात नहीं है ये। भैया शायद आपकी आंखें खराब हो गई हैं, तभी तो आपको मेरे चेहरे की चमक दिखाई नहीं दे रही है। गुलाम बनकर सत्ता की नौकरी करने वालों से तो अच्छी चमक राष्ट्रभक्ति करने वालों की होती है। सदा भैया, आपको शादी मुबारक। जाइए आप। बजाओ भाई बजाओ, खुशी का मौका है, बजाइए बजाइए। चलो भाई चलो, देर हो रही है बारात में। आ जाओ सारे बाराती, चलो भाई चलो। सदा चलो। मेरे दुख और सुख दोनों को लेकर बहती जीवन धार, फूल या कांटे जो भी मिले सब करे स्वीकार। सब करे स्वीकार। इसके आगे इस अटल का कचरा मैं स्कूल में करवाऊंगी।
अटल, कोई बात नहीं, बड़े भैया हैं, गुस्सा मत करो।